नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ मंगल के गोचर पर। मंगल जो धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और धनु राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। गोचर में अभी एक योग बना हुआ है वृश्चिक राशि में। बुध, शुक्र और सूर्य की युति बनी हुई है। बुध और शुक्र ये लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। लक्ष्मी नारायण योग किस पद्धति से काम करता है इसके बारे में भी उन वीडियोस के इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने बताया हुआ है। अगर आप इस योग के बारे में समझना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए जिनका टाइटल लक्ष्मी नारायण योग है या फिर बुध शुक्र की युति है। क्योंकि जब ये लक्ष्मी नारायण योग किसी ग्रह के साथ में त्रिकूट बनाते हैं, जैसे अभी त्रिकूट बना हुआ है सूर्य के साथ में, और वो भी वृश्चिक राशि में, और धनु राशि के मंगल है जो कि कालपुरुष कुंडली में गुप्त स्थान मतलब गूढ़ स्थान। वृश्चिक राशि ये गुप्त स्थान या गूढ़ विद्या का स्थान है, और भाग्य की राशि जो होती है वो है धनु राशि। ये गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट गोचर है। क्यों? क्योंकि अगर हम कर्मकारक शनि की बात करें तो शनि अब अभी फ़िलहाल मीन राशि में चल रहे हैं, और गुरु जो है वो वक्री अवस्था में है। और कहाँ पर है? तो मिथुन राशि में है। ये ग्रहमान स्थिति फ़िलहाल की है। ये गोचर निश्चित ही मूलभूत एक्चुअली मंगल का किस प्रकार से भाग्य के ऊपर प्रभाव रहने वाला है, या भाग्य किस प्रकार से यहाँ पे बनेगा और बिगड़ेगा, इन ग्रहों का आपसी संबंध के अनुसार ये चीज़ तय हो। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ। मतलब ज्योतिष शास्त्र में जो पिछले जन्म का चक्र होता है, मेरे गुरुओं ने मुझे इस योग्य बनाया है। उनके आशीर्वाद से मैं इस चक्र को देख सकती हूँ या समझ सकती हूँ और व्यक्ति को मार्गदर्शित कर सकती हूँ। तो आप अपने जीवन में जहाँ भी कहीं अटके हुए हैं बहुत समय से और आप निकल नहीं पा रहे हैं, एक लूप चल रहा है और आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या संबंध में हो, किसी भी प्रकार से, तो पिछले जन्म के चक्र को देखने के बाद में बहुत कुछ व्यक्ति को ज्ञान होता है और बहुत बार क्लोजर मिलता है, बहुत बार आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और अभी के कर्म समझ में आते हैं। तो अगर आप पिछले जन्म का या चक्र समझना चाहते हैं तो निश्चित आप मेरे पास आ सकते हैं, पत्रिका दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ साढ़े साती को लेकर, जिनकी साढ़े साती चल रही है और जो साढ़े साती से संबंधित डिटेल में रिपोर्ट चाहते हैं, मतलब मंथ वाइज 7.5 साल हर साल की डिटेल में रिपोर्ट समझना चाहते हैं, दशा के अनुसार क्या फल होगा, हर महीने के अनुसार आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए या आपको किस प्रकार से उपाय करने चाहिए उस इंटेंसिटी से बचने के लिए, साढ़े साती की मार से बचने के लिए, उसकी मैं हैंड रिटन रिपोर्ट तैयार करती हूँ और सबसे पॉपुलर रिपोर्ट है वो, और पर उसे बनाने में काफ़ी समय लगता है। इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं 5 ईयरली या 10 ईयरली प्रिडिक्शंस देती हूँ और लाइफ टाइम प्रिडिक्शंस भी, ये भी रिपोर्ट तैयार करती हूँ। सो हैंड रिटन रिपोर्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो लोग सीरियस हैं वही आएँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके उस चीज़ को बनाती हूँ और बहुत समय देती हूँ, बहुत ऑनेस्टली उस रिपोर्ट को तैयार करती हूँ। तो अगर आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं और उसको फॉलो करते हैं या उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तभी इस चीज़ को ऑप्ट करने के लिए आए। मतलब तभी, इसका अर्थ है कि आपका भी समय ज़ाया नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, ना पैसा होगा वेस्ट, ना आपका होगा। ठीक है। सो थैंक यू। लक्ष्मी नारायण योग जो है वो सूर्य के साथ में बना है, गुप्त स्थान में, मतलब वृश्चिक राशि में, गूढ़ विद्या की राशि में बना है। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे जातक अभी दिवाली का समय होकर गया है और साल की 3 रात बताई गई हैं, अहोरात्रि, मतलब ऐसी रात्र बताई गई हैं जिन रात्र में अगर लक्ष्मी का तंत्र या लक्ष्मी की साधना की जाती है तो वो निश्चित ही सफल होती है।
है ना। तो उसमें से एक जो रात्रि कही गई है वो काली चौदस है, मतलब जिस दिन दिवाली होती है। और हम जस्ट उसके 3 महीने पीरियड के आसपास में ही हम बात कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि का जब भी ये गोचर होता है तो उस समय जिन लोगों ने ये साधना उस समय की हुई है, ये तंत्र किया हुआ है या लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ कर्म किया है, तो वो उनको अभी मिलेगा। परंतु यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर वो गलत मार्ग से प्राप्त किया है, मैनिपुलेट करके, किसी को धोखा देके, मतलब किसी को धोखा देके ज़मीन अपने नाम पे कराना, प्रॉपर्टी हथियाने के लिए अगर बहुत अलग पद्धति से आपने गलत मार्ग चुने हैं, आपने अपना ब्लैक पैसा वाइट में करने के लिए किसी को पैसे दिए हैं, आप करवा रहे हैं, उसमें आपने किसी का नुकसान कर दिया, किसी भले इंसान का नाम वहाँ पे ख़राब हो रहा है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो लक्ष्मी आपके पास आने का जो मार्ग आपने चयन किया है, जिससे आपको लगता है कि आपका भाग्य उज्जवल होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे समय पे वो दंड भी मिलता है। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि शनि जब मीन राशि में गोचर करते हैं तो पराशर सूत्र होता है कि जब भी मीन राशि में शनि आते हैं या राहु आते हैं तो व्यक्ति के हाथों से मंदिरों की तोड़फोड़ होती है। सूत्र ये है एक्चुअली, परंतु उस सूत्र का अगर डिकोड किया जाए, उसका अर्थ निकाला जाए, मंदिर मतलब एक विश्वास की संस्था है, मतलब जो हमारा विश्वास होता है ना। और मंदिर को हम पवित्र स्थान भी कहते हैं। तो जब पवित्रता का खंडन व्यक्ति करता है तो उस समय पे व्यक्ति के पत्रिका में, जातक की पत्रिका में ये मीन राशि का शनि आता है। मतलब अब गोचर में शनि है, मतलब जितने भी जातक लक्ष्मी प्राप्ति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इस कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं। प्रारब्ध जो है वो 24/7 घटित होते रहता है। हम उस प्रारब्ध के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, और वो प्रतिक्रिया जो है वो गोचर के अनुसार तय होती है। और आपके पत्रिका में दशा अंतर्दशा के अनुसार उसका फल निर्धारित होता है, क्योंकि वो दशा अंतर्दशा ही आपको बता रहे हैं कि जो भी योग बनता है उस समय पे दशा के अनुसार। जैसे मैंने कहा कि शनि में चंद्र चल रहे हैं अगर किसी की पत्रिका में, तो वो विषयोग हो रहा है, और पत्रिका में ऑलरेडी अगर विषयोग है तो वो प्रॉब्लमेटिक इस समय पे होगा ही। दूसरा उदाहरण, अभी के गोचर की बात करते हैं। लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, मतलब यहाँ पे बुध, शुक्र और सूर्य, मतलब जिनके भी बुध शुक्र सूर्य की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, और इन तीनों ग्रह का कॉम्बिनेशन चल रहा है, चाहे वो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कोई भी हो, इस समय आपको वो उसका फल मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है कि ये लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए उत्थान कारक है कि घातक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दंड वाला समय भी है। क्यों? क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में मूल नक्षत्र के सूर्य मूल नक्षत्र में रहेंगे, मंगल जो अभी फिलहाल चल रहे हैं। मतलब जब तक मंगल मूल नक्षत्र में चलेंगे, जिन जिन लोगों ने लक्ष्मी को लेकर दिक्कतें करी हैं, मतलब लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर गलत मार्ग अवलंबित करे हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जब हम अष्टलक्ष्मी की बात करते हैं तो अष्टलक्ष्मी में सभी प्रकार की लक्ष्मी आ जाती है ना। जैसे वैभव लक्ष्मी है, या जैसे वास्तु लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, अनेक, ठीक है। उसी प्रकार से शुक्र अर्थात जिसको हम लक्ष्मी कह रहे हैं वो स्त्री भी हुई। तो व्यक्ति स्त्री को किस प्रकार से यहाँ पे ट्रीट करता आया है, या जिन्होंने गलत पद्धति से स्त्री को ट्रीट किया है जन्म भर, उनको भी अभी फटका मिलता है। पर वही अगर आपने हमेशा स्त्री को सम्मान दिया है, श्री का सम्मान किया है, लक्ष्मी का सम्मान किया है, चाहे वो 1 रुपये क्यों ना हो या वो 10 रुपये की नोट क्यों ना हो, आपने कितने सम्मानपूर्वक लक्ष्मी को हमेशा रिस्पेक्ट दिया है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको उसका फल कैसा मिलता है। अब मेष से लेकर मीन राशि तक इसके फल अलग अलग पद्धति से आएंगे, है ना। जैसे काल पुरुष कुंडली में वो भाग्य स्थान में है मंगल, मतलब मेष राशि के लिए वो भाग्य उत्थान कारक होगा या फिर भाग्य को हानिकारक होगा,
है ना। तो अब हम 12 लग्न के अनुसार देखेंगे कि ये मंगल का गोचर जो है, या ये जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, ये कैसे काम करने वाला है अभी आपके ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी लग्न राशि या फिर जन्म राशि के लिए समझते हैं। बात करते हैं मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए देखिए, मैंने कहा कि मंगल जो है वो भाग्यमय है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि जब गोचर में ये लक्ष्मी नारायण योग आपके अष्टम भाव में है, मतलब सूर्य के साथ में है, तो घर की संपत्ति, प्रॉपर्टी या खानदान का कोई पैसा, खानदान में चली आ रही कोई प्रथा या खानदान में लक्ष्मी से संबंधित कोई कर्म, है ना। आपकी कुलदेवी और कुलदेव कौन है ये आपको अगर पता नहीं है तो आपको पता करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनसे संबंधित कोई क्रिया या कोई प्रथा या कोई ट्रेडिशन, रिचुअल आपके घर में हो रहा था 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी पहले, और वो रुक गया है बीच में, तो ये वो समय है कि आप उसे रिवाइव करें। एक, अगर आपने वो रिवाइव कर लिया है और उसमें कहीं मतभेद हुए हैं घर में, घर के बुज़ुर्गों के साथ में मतभेद हुए हैं, तो उसे मिटाना या उनको डील करना सही पद्धति से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन के हर एस्पेक्ट में जहाँ जहाँ आपको सुख चाहिए उसके ऊपर प्रभाव डालने वाला है। फिर वो चाहे आपका करियर हो, फिर वो चाहे आपके घर की सुख शांति हो, चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वो आपका पैसा हो, या फिर आपके घर में हेल्थ की इश्यूज़ ही क्यों ना हो, इन सब के ऊपर उसका प्रभाव होगा। अगर आप यहाँ पे गलत है, आपने इसमें खंडन डाला है, तो अभी मंगल जो आपके भाग्य स्थान में मूल नक्षत्र में चलेंगे तो आपको कुछ न कुछ फटका मिलेगा। मतलब हो सकता है कि कुछ पैसों का नुकसान हो सकता है कि बनता हुआ काम आपका रुक जाए, हो सकता है कि आपने किसी चीज़ के लिए प्रयत्न किया है और वो आपको लगता है कि पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल होने वाला है, बट आप धोखे में रह गए या आपको उसमें प्रॉब्लम आई। बट यही वो समय है कि आप इस चीज़ को सुधार भी सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मंगल जो है वो मूल नक्षत्र से निकलकर जब पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में जाते हैं, तो जब गुरु के साथ में, क्योंकि गुरु समसप्तक है, पराक्रम में बैठे हुए हैं, तो वो आपको अपने पराक्रम से आप अपना भाग्य भी क्रिएट कर सकते हैं, पर धर्म के मार्ग पर चल के। ठीक है, तो ये गोचर इस तरह से समझें आप। प्रारब्ध यही है कि आपके सामने जो चीज़ें चल के आ रही है, घर की, खानदान की, कुलदेव की या कुलदेवी आपकी जो भी हैं, उससे संबंधित आप क्या स्टैंड लेते हैं और आपका कर्म क्या रहता है। इसलिए ये जो गोचर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के ऊपर और आपके वाइफ या आपके हस्बैंड मतलब स्पाउस के ऊपर इम्पैक्टफुल रहेगा। अब अगर मान लीजिए कि अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए या फिर अच्छा पति प्राप्त करने के लिए किसी ने वैभव लक्ष्मी के व्रत किए हैं, या किसी ने सोमवार का व्रत किया है, किसी ने गौरी का व्रत किया, मतलब अलग अलग पद्धति से अगर आपने ये अचीव करने की कोशिश करी है। बहुत बार शुक्रवार की रेमेडी करते हैं लोग, मैं जनरली कंसल्टेशंस में भी बताती हूँ, जब शादी नहीं हो रही है तो आप किस तरह से इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का अगर आपने कोई फल मतलब कोई साधना करी हुई है इस पूरे साल भर में, ये वो समय है कि जब आपको फल मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग आपके सप्तम भाव में बनता है और वो सूर्य के साथ में बन रहा है, और यहाँ पे अष्टम भाव में मंगल है। अब ये मूल नक्षत्र के जब तक हैं तो दो चीज़ें हो सकती है। देखिए, अगर आपने ये साधना या आपने जो भी युक्ति लगाई है, आपने गुप्त बुद्धि यूज़ करके जो भी किया है, अगर ये आपने किसी के साथ गलत किया है ना, मतलब किसी का उच्चाटन करके, किसी का विद्वेषण करके, कि दो लोग आपस में प्यार करते हैं और उनको आपने कान भर के या कोई ऐसा कर्म करके उनको अलग कर दिया, विच्छेद कर दिया, क्योंकि ताकि वो व्यक्ति आपके पास आ जाए, अगर ऐसा कोई कर्म किया है, इस प्रकार से आपने वो चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करी है, तो आपको दंड मिलेगा। परंतु वो अगर नियति और नेचर से अपने आप टूटा है, नेचुरली वो चीज़ अगर विभक्त हुई है, सेपरेट हुई है, और फिर वो आपके पास आ रही है, तो आपके यहाँ भाग्य खुल जाते हैं। आपकी मनो इच्छा जो है वो शायद पूरी हो सकती है, परंतु आपका मार्ग अगर गलत है तो आपको यहाँ पे निश्चित ही फटके मिलेंगे। मंगल जब अष्टम भाव में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं शारीरिक फटके देंगे। मतलब क्या? तो वो आपको फटका यहाँ पे, या आपको उसका इम्पैक्ट क्या आता है, बैकफायर क्या आता है, व्यक्ति को
बीपी हाई होना, एंग्जाइटी होना, है ना, या फिर आपके पैरों में दर्द शुरू होना, नी में दर्द शुरू होना, पेट से संबंधित विकार होना, क्रॉनिक डिसीजेस होना, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, गुर्दा द्वार पूरा जो होता है, मतलब मूलाधार चक्र ही पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। तो हमारे शास्त्र में बताया है कि आपने हमारे जिस प्रकार के कर्म होते हैं ना, जिस पक्ष से संबंधित होते हैं, उस पक्ष पर जिस चक्र का आधिपत्य होता है वो बिगड़ते जाता है। अगर वो अच्छा हो रहा है तो वो चक्र अच्छे होंगे, परंतु आपने अगर गलती करी है, गलत कर्म करे हैं, तो सबसे पहले उस चक्र पे आघात होता है, वो ब्लॉक होते जाता है। तो मतलब मूलाधार चक्र पे अगर वो घात हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने कहीं ना कहीं गलत करा है। इसको और समझना चाहते हैं तो आपको पत्रिका दिखानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो ये आपके लिए गोचर रहेगा। तो ये बिजनेस के लिए भी आपको अप्लाई होगा, मतलब आपके काम के लिए भी हुआ और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी हुआ। तीसरा पॉइंट ये है कि सप्तम स्थान आपका हर किसी के, आपका बिहेवियर लोगों के प्रति कैसा है ना, इतर लोगों के साथ में कैसा है। तो यहाँ पे वृश्चिक मतलब अगर बिच्छू के समान आपका डंक मारने वाला होगा तो ये वो समय है कि आपको दंड भी मिलता है। बट वही अगर आपने वो विष प्राशन कर लिया है तो यहाँ पे उसकी अमृत की प्राप्ति भी होती है। मतलब आपने अपने उस डंक मारने वाले स्वभाव को नियंत्रित करके रखा हुआ है, कंट्रोल में रखा है, तो आपको यहाँ पे उसका फल भी अच्छा मिलता है। लक्ष्मी नारायण योग की प्राप्ति होती है, किसी न किसी प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ठीक है, मिथुन लग्न की बात करें, मिथुन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ है। तो सप्तम भाव में मंगल आ जाते हैं और षष्ठ भाव में मतलब पेंडिंग कर्मा में ये लक्ष्मी नारायण योग सूर्य के साथ में बना हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि अब चाहे वो आपका डेली रूटीन हो, आपके रोग हो, रिपू हो, मतलब आपका ऋण हो, या कोर्ट कचहरी के केसेस हो, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, या आपके घर के प्रॉपर्टी के व्यवहार के कागजात के, इन सब चीज़ों का अगर कोई इशू चल रहा है, तो अगर आपने शुरुआत से धर्मबद्ध होकर काम किया है तो ये वो समय है कि आप जीतेंगे। आपको कोर्ट केस में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सफलता मिलेगी। वही सेम अगर किसी का सेपरेशन का केस चल रहा है, वही अगर किसी का डिवोर्स का चल रहा है, तो अगर सही पद्धति से अगर आप जा रहे हैं, आपका पक्ष सही है, अगर आपने उसके लिए हमेशा आप उस पक्ष को लेकर लड़ते आए हैं, तो वो गुड फाइट हो गया, आपको वहाँ पे यश मिलेगा। बट वही अगर आप सामने वाले को दबा रहे हैं, सामने वाले के ऊपर लांछन लगा रहे हैं और उस पद्धति से केस को जीतना चाहते हैं या उस पद्धति से अपना केस ये करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको फटका लगेगा। क्योंकि मंगल यहाँ पे तहस नहस करने वाले होंगे, मतलब सामने वाला पक्ष आपको उड़ाने वाला होगा। इसको अच्छे से समझना है तो आपको पत्रिका देखनी या पत्रिका सही व्यक्ति से समझना आवश्यक है कि ऐसा कौन सा प्रारब्ध कर्म है जिसके कारण यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, या हमने साल भर या 2 साल से ऐसे कौन से कर्म करें, उसका आकलन करके उसका अंडरस्टैंडिंग समझना आवश्यक है। ठीक है, इसी के साथ साथ जब वो षष्ठ भाव में बना हुआ है तो रोग, पैसों का जो रोग होता है, व्यक्ति को हमेशा पैसा चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए पता ही नहीं है, बहुत पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से, या परंतु पता ही नहीं कि किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ना, ये रोगी बनाती है, मन रोगी बनाती है। इस स्थिति से निकलने का ये सबसे बढ़िया टाइम है कि आप इस षड रिपु पे काम करें। ठीक है, कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए देखिए पंचम भाव पे ये लक्ष्मी नारायण योग और मंगल का गोचर आपके षष्ठ भाव में है। सबसे पहले रोग भाव में जब मंगल आते हैं और जैसे वो मूल नक्षत्र में चलेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपको अपने हार्ट पैल्पिटेशन, मतलब लो बीपी, हाई बीपी किसी प्रकार का अगर व्यक्ति को चल रहा है तो इसमें फ़र्क आएगा, आप इस चीज़ से पीड़ित होंगे। अब ये क्यों होगा? अगर आप कहीं गलत है, मतलब सामने वाला व्यक्ति थोड़ा ज़ोर से बोल देता है, कॉन्वर्सेशन में किसी की ज़ोर से आवाज़ आ जाती है तो छाती धड़-धड़ करना, इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। अभी आप इस चीज़ से जूझ रहे होंगे। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से आकलन कीजिए कि ऐसी स्थिति क्यों बनती है। आपने अगर किसी चीज़ को लेकर सही पद्धति से स्टैंड नहीं लिया है ना,
किसी इमोशंस को अगर सही पद्धति से डील नहीं किया है ना, और वो खास करके आपके इनर इमोशंस है, अनएड्रेस्ड इमोशंस हैं, अनएड्रेस्ड आपके दबे हुए सफोकेटेड हैबिट्स कहिए, ट्रॉमा कहिए, बचपन के कहिए, अगर वो ट्रिगर होके बाहर आते हैं, आप उसको डील नहीं कर रहे हैं, आप उसको दरकिनार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति बनेगी। इसके लिए आपको अपने आप को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये है और मैं इस चीज़ से सफ़र्ड हूँ। सबसे पहले हामी भरनी पड़ेगी, वायु में वो बात छोड़नी पड़ेगी, तब आपको पंच तत्व हेल्प करते हैं उस चीज़ से उभरने के लिए। ठीक है, बच्चों के लिए, संतान के लिए ये बहुत अच्छा गोचर है, और संतान के ऊपर भी काम करिए, संतान के मतलब बच्चों के ऊपर उनके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि इस समय आप उसके ऊपर काम करते हैं तो आगे चल के उसका फल उनको बहुत अच्छा मिलता है, चाहे वो उनके एजुकेशन में हो, उनके न्यूट्रिशन की बात हो, या उनके मेंटल ग्रोथ की बात हो। ठीक है, बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। देखिए गोचर जो है ना, लक्ष्मी नारायण योग और सूर्य, ये चौथे भाव में बने हुए हैं, और पंचम भाव में ये मंगल है। अब देखिए चौथे भाव में सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंह लग्न के जातक ना प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर, माता की हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है। ठीक है, या इससे संबंधित उनके जीवन में घटनाक्रम चल रही है या चलेगी। अब यहाँ पे अगर आपने बुद्धि गलत लगाई है, क्योंकि मंगल मूल नक्षत्र के जब चल रहे हैं, तो अगर आपने गलत बुद्धि लगाई है प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए, माँ के साथ में गलत बिहेव किया है, मदरलैंड, अपने मातृभूमि को लेकर कुछ गलत कर्म आपसे हुए हैं, आपके जन्मभूमि को से संबंधित कुछ अधूरे बचे हुए कार्य है, मतलब जैसे कि व्यक्ति सिटी में आके बस जाता है, परंतु हो सकता है कि वो व्यक्ति कहीं किसी गांव का हो, उस गांव में कोई मंदिर, उस गांव में उसका खेत, उस गांव में उसका पुश्तैनी मकान, इन सब चीज़ों से संबंधित कुछ अगर पेंडिंग कर्म बचे हुए हैं, उसको आपने एड्रेस नहीं किया, आप उसको ऐसे ही छोड़ दिया है आपने, वो चल रहा है, मतलब उसको कोई देख नहीं रहा है, तो वो जो हाल होते हैं ना, मतलब बुरे हाल होते हैं ना, उसका दंड लगता है ऐसे समय पे। और वो दंड जब मूल नक्षत्र में कोई ग्रह आते हैं, तो वो दंड यहाँ पे स्पेसिफिकली अभी के जो योग बने हैं वो बाहर निकल के आता है और आपको दंड मिलता है। दंड कैसे मिलेगा? बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, आपका नुकसान कैसा होता है कि आपको डायरेक्टली जरिए अगर नहीं हो रहा है, तो आप जिन व्यक्तियों को प्रेम करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। तो वो आपका स्पाउस हो सकता है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको इनडायरेक्टली वो सफरिंग मिलती है ऐसे समय पे। ठीक है, चलिए देखिए, ये लक्ष्मी नारायण योग उनके तीसरे भाव में बन रहा है, पराक्रम में, और चौथे भाव में ये मंगल है मूल नक्षत्र के। तो अगर आप अभी का गोचर देखेंगे कन्या लग्न के जातकों के लिए, तो कुछ न कुछ घर पे आपने रिलीजियस कर्म करे होंगे, या होम हवन करना किसी न किसी प्रकार की तिथि का, या किसी न किसी प्रकार के घर के पितरों के रिचुअल्स को आपने अभी बनाया होगा, या फिर किया होगा, या फिर आप करेंगे। और ये करना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हितकारक है। क्यों? क्योंकि इससे आपको ब्लेसिंग मिलती है आपके पितरों की। पर वही अगर आप इस चीज़ को टालते हैं, आप जाते नहीं हैं, किसी कारणवश अगर आप उसको पोस्टपोन कर देते हैं या आप नहीं करते हैं, तो ऐसे समय पे वो मूल नक्षत्र का जो मंगल है ना, वो इस समय पे आपको घात देता है, आपके सुखों में आपको हानि लाता है। घर में कहीं ना कहीं सुख जो है वो कम हो जाता है, नेगेटिविटी आती है। गोचर किस प्रकार से काम कर रहा है, मैं उसका आकलन आपको बता रही हूँ। आपके पत्रिका के ही वो योग होंगे जो काम करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए ये गोचर का एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ, क्योंकि सप्तम भाव में शनि है आपके, है ना, और दशम भाव में गुरु है। तो गुरु दशम भाव में है, तो यहाँ पे एक जिगजैग बना हुआ है आपके लिए, मतलब एक डाउनफॉल आता है और एक उछाल आता है।
इस तरह से सिचुएशन आती है और जाती है। तो गोचर का गुरु है तो वो आपको कहीं ना कहीं ये जिगजैग या अप डाउन करियर में, घर को लेकर, वास्तु को लेकर देगा ही देगा। और वो अभी आप पराक्रम किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं, ये पराक्रम आप अपने भाई बहनों के सलाह मशवरा से भी कर सकते हैं। अभी उनके अगर आपको कोई सलाह मशवरा मिल रहा है उसको आपको सुनना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। देखिए, दूसरे भाव में लक्ष्मी नारायण योग सूर्य के साथ में, और तीसरे भाव में वो मूल नक्षत्र का मंगल या मंगल का गोचर है। इसका अर्थ ये हुआ कि तुला लग्न के जातकों के लिए अभी कुटुंब में, धन स्थान में वो लक्ष्मी नारायण योग है और सूर्य के साथ में है। खानदान की लक्ष्मी, पुश्तैनी जो व्यवसाय अगर व्यक्ति के घर में चल रहा है, उससे संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम्स आई होंगी तो आपने साल भर में जो भी कोई तंत्र किया है कि वो चीज़ अच्छे से चलती रहे, तो उससे संबंधित आपको क्या मिलेगा, अभी फल मिलेगा, उसका प्रमाण या उसका आपको सक्सेस मिलेगी। अब निर्भर करता है कि आपने उसे प्राप्त करने के लिए मार्ग कौन सा अवलंबित किया था। मतलब सदमार्ग से किया है आपने, अच्छे तरीके से किया है, या घर के लोगों को उल्लू बनाकर किया है, नुकसान करके किया है, किस पद्धति से किया है। आपका मार्ग अगर धर्मबद्ध होकर है तो आपको फल अच्छा ही मिलेगा। बट अगर आपका मार्ग धर्मबद्ध होकर नहीं रहा है, आपने यहाँ पे घर में ही घर के लोगों को ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने का इंटेंशन रखा है, तो यहाँ पे आपको दंड मिलेगा। पराक्रम का मंगल आपको वो पराक्रम आपसे करवाएगा जहाँ पे आपको दंड मिलेगा अगर आप वो गलत चीज़, गलत सोच रख के कर रहे हैं तो। और उसके कारण घर में कलह होगा और उसी के कारण आपके करियर में भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। अगर विपरीत स्थिति देखें तो यही सब चीज़ों को मिटाने के लिए आप तीर्थ क्षेत्र जा रहे हैं और कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। ये भी वो गोचर दिखाता है ना। ये भी वो गोचर दिखाता है कि आपकी जो अभी इच्छाएं हैं, डिज़ायर है, उसे पूरा करने के लिए आप किसका मार्ग ले रहे हैं, आप रिलीजियस मार्ग को भी अपना रहे हैं। इस तरह से भी एक ये गोचर दिखा रहा है चीज़ों को। ये वो समय है कि आप अपने घर के ट्रेडिशन, घर के रिचुअल्स, खास करके पुश्तैनी जो रिचुअल्स हैं उनको अभी महत्व दें और उनसे संबंधित कर्म करें। पितरों से संबंधित अगर कुछ कर्म बाकी है तो उसे भी करें ताकि वो आपकी लक्ष्मी और आप पितृलक्ष्मी की आपको प्राप्ति हो। और अगर किया है तो इस समय पे वो पितृलक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि गोचर में बना हुआ है लक्ष्मी नारायण योग और वो गुप्त रूप का है, मतलब जो गुप्त रूप से आपने किया है उसकी प्राप्ति। देखिए, लग्न में ही वो त्रिकोण बना हुआ है, बुध, शुक्र और सूर्य। दूसरे भाव में मंगल। ये गोचर कैसा है आपके लिए कि आप अभी अगर गुप्त बुद्धि से, अपने गुप्त रहकर एक प्लानिंग करता है व्यक्ति, उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, पैसों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अष्टलक्ष्मी में से किसी न किसी एक प्रकार को, जैसे हो सकता है प्रॉपर्टी है, मतलब वास्तु लक्ष्मी है, या फिर हो सकता है कि किसी प्रकार से संतान लक्ष्मी है, या किसी प्रकार से आपके स्पाउस के लिए, या आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उनको प्राप्त करने के लिए। तो ये किसी चीज़ की भी प्राप्ति को आप जो करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका मार्ग सही है तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिल जाती है। दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि अभी इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए गुप्त बुद्धि लगाना आवश्यक है, क्योंकि सीधी उंगली से आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको ऐसी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, पर वो सही कारण से और सही प्रकार से, सही हम जो बोलते हैं कि पुरुषार्थ से करना आवश्यक है। अगर आप पुरुषार्थ का उपयोग यहाँ पे सही पद्धति से करते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं, पर अगर गलत करते हैं तो उसका दंड घर पे मिलता है, मतलब आपके कर्म का दंड आपके कुटुंब को मिलता है। आपकी वाणी अभी आपको बहुत मधुर रखनी चाहिए। आपकी वाणी अगर आप मधुर नहीं रखेंगे तो आपको आँखों की प्रॉब्लम होगी, आपको दांतों की प्रॉब्लम होगी, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ब्रीदिंग इश्यूज़ आएंगे, मतलब पैल्पिटेशन होना, बीपी के इश्यूज़ होना, ये भी हो सकता है।
जब विकार आते हैं, मतलब रोग आते हैं, तो हमारे कुछ न कुछ पिछले दिनों में हुए बुरे कर्म होते हैं जिसका परिणाम हमारे शरीर पे दिखाई देता है, याद रखिएगा। वो कैसे, क्या, अगर उसको सूक्ष्म रूप से समझना है तो शास्त्र में बहुत अच्छे सूत्र बताए गए हैं। पत्रिका के माध्यम से वो सब चीज़ें जानी जा सकती है, बताने वाला होना चाहिए। ये त्रिकूट जो है, मतलब बुध, शुक्र और सूर्य, ये त्रिकूट कहाँ हो रहा है? तो ये त्रिकूट हो रहा है उनके व्यय भाव में, और मंगल को लग्न में है। तो आप में अभी अग्रेशन है, ये गोचर आपको अग्रेशन देगा, परंतु ये गोचर व्यय भाव की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अग्रेशन दे रहा है। मतलब बहुत सारे लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं। बाहर है तो बाहर कैसे प्रस्थापित हो, बाहर से पैसे कैसे आए, फॉरेन मनी कैसा आए, फॉरेन डेलीगेट्स कैसे मिले, या फिर व्यय स्थान शैया सुख का भी है। लक्ष्मी नारायण योग, मतलब कि जिस किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं वो व्यक्ति कैसे मिल सकती है फिजिकली, इस प्रकार की बुद्धि। पर इन सब चीज़ों का एक जो इंटेंशन है, मोटो है, अगर ये कर्म ऐसा किया हुआ है आपने, तो इस समय पे उसका फटका मिलने का भी चांस है, क्योंकि वो व्ययभाव में है। घर के घर में अगर वो श्रृंगार है, घर के घर में किसी के ऊपर आसक्ति है, घर के घर में किसी के ऊपर मोह है, खानदान में किसी व्यक्ति के साथ में है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा वो सूर्य बताते हैं। क्योंकि वो करने से घर में, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी नहीं, अलक्ष्मी ही आएगी। उस चीज़ से बचना है। और वही वो राहु का पराक्रम आपको तीसरे भाव का राहु बता रहा है, क्योंकि तीसरे भाव का राहु क्या है? सौभाग्यवती स्त्री की छाया को दर्शाता है। गोचर में ये इस चीज़ को एक्टिवेशन देता है। अगर मतलब जिनकी पत्रिका में ऑलरेडी तीसरे भाव का राहु या शनि है ना, तो और ये गोचर जो है वो आपको बता रहा है कि इस समय पे वो सौभाग्यवती स्त्री की जो इच्छाएं हैं वो हावी होकर हो रही हैं, कर्म होगा उस प्रकार से। इसको ये समझना बहुत डिफ़िकल्ट है ऑनेस्टली आपको कहूँ तो, क्योंकि आप इसको कैसे समझ सकते हैं? पता नहीं मैंने क्यों कर दिया ऐसे, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ में, मुझे लगा और मैंने कर दिया, आई डोंट नो। अब आज मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था, मैं अगर सेन माइंड में होता या होती तो मैं नहीं करती वगैरह वगैरह। ऐसा बिहेवियर होना जो हमारा नहीं है, हमारा ओरिजिनल बिहेवियर नहीं होता है, व्हेन वी आर ओवर पावर्ड बाय दिस काइंड ऑफ एनर्जी एंड दिस हैपन्स। ठीक है, इसे समझना है तो पत्रिका दिखाना आवश्यक है इस केस में। ठीक है, मकर लग्न के लिए लाभ भाव में वो लक्ष्मी नारायण योग है और सूर्य के साथ में, और आपके लिए व्यय भाव में वो मंगल मूल नक्षत्र के जो है। लाभ में लक्ष्मी नारायण योग है, मतलब ये वो समय है मकर लग्न के जातकों के लिए जितनी मेहनत आपने करी है और उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अगर आपने तंत्र किया है, अगर आपने गुप्त बुद्धि या गुप्त मार्ग से वो चीज़ जो भी अचीव करने की कोशिश करी है, उसमें आपको सहायक जो एनर्जीज़ रही होंगी, उसमें से तीसरे भाव के शनि है। देखिए, मतलब तीसरे भाव के शनि मतलब वो सौभाग्यवती स्त्री है, तो वो आपको बता रही है या इस समय पे आपको मदद कर रही है, या जो आपने किया है उसमें वो सहायक रही है। उस एनर्जी को भी कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने का समय है। मकर लग्न के जातकों को याद रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने आपको हेल्प करी, जिस गुरु ने आपको तारने की कोशिश करी, उसको ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना या उसको कर्म देना, चाहे वो मुद्रा रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर आपको फ़ायदा हो चुका है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप ऐसे समय पे उनको उनकी दक्षिणा, उनका कर्म फल आप उनको दें, क्योंकि ये वो कर्म बंधन है जिस समय पे आप उस चीज़ से छूटते हैं। क्योंकि षष्ठ भाव में गुरु हैं आपके, पेंडिंग कर्मा के स्थान में गुरु हैं, तो गुरु का ऋण नहीं रखना है। ऐसे सब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही आपके लिए नया टॉपिक, नया वीडियो लेकर जल्द ही मिलूँगी। मैं शॉर्ट्स के माध्यम से कुछ अलग अलग सीरीज़ डालती जाती हूँ और आपका प्रतिसाद बहुत अच्छे से आता है, बहुत तो मुझे उत्साह रहता है, उत्साह बना रहता है। मैं कोशिश करूँगी कि नया टॉपिक वापस से और लेकर आऊँ आप सभी के लिए। और अगर आप
इस गोचर को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो अपनी पत्रिका को ओपन करिए और फिर लग्न और कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए ये गोचर मतलब ये जो लक्ष्मी नारायण योग है और मंगल जो है ये लाभ में बने हुए हैं, दशम भाव में ये योग त्रिकूट बना हुआ है। दशम भाव में जब लक्ष्मी नारायण योग आता है तो जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग है एक्चुअली। और यहाँ पे अगर आपने पितरों के लिए किया हुआ है साल भर, पिछले सालों से आप कुछ सालों से अगर ये चीज़ करते आ रहे हैं, यहाँ पे पितरों का या खानदान का आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद स्वरूप आप जो कर रहे हैं उसमें आपको यश मिलता है, द्विगुणित होकर आपको पैसा मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खानदान का जो पैसा है उस पैसों का आप मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं। परंतु वही अगर आपने गलत किया है, खानदान का पैसा उड़ाया है, जो आपके घर के जो पितर होकर गए हैं, अगर उन्होंने बहुत मेहनत से वो प्रॉपर्टी खड़ी करी है या वो बिज़नेस खड़ा किया है, लेगेसी संभाली है, और अगर आपने अपने कर्म से उस चीज़ को बिगाड़ दिया है या आपने गलत डिसीजन लिए हैं, आपसे चूक हुई है, तो ये लाभ में अभी बैठा हुआ मूल नक्षत्र का मंगल जो होगा ना, वो दंड देगा आपको, मतलब आपको दंड मिलेगा। अपना कर्म कैसा रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये योग कैसे फलित होते हैं। गोचर, दशा और हमने किया हुआ कर्म। तो दूसरे भाव में शनि है, मतलब वो पुश्तैनी चीज़ें दिखा ही रहे हैं, वैसे भी ट्रेडिशनल दिखा रहे हैं, परंतु वही आपको कंजूस भी बनाते हैं। शनि यहाँ पे दूसरे भाव में है, आँखों का इशू आ सकता है, कानों का इशू आ सकता है, कान से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होना संभव है यहाँ पर, अगर आपने गलत लोगों की सलाह सुनी है और वो मानी है तो। ठीक है, मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न के लिए ये भाग्य भाव में हो रहा है गोचर। भाग्य भाव में ये त्रिकूट है, मतलब सूर्य, शुक्र और बुध, और दशम में वो मूल नक्षत्र के मंगल है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये वो स्थिति है एक्चुअली। आप किस पद्धति से अभी कर्म कर रहे हैं, आपको पूर्वज का भी साथ है सच कहूँ तो, क्योंकि गुरु जो अभी चौथे भाव में चल रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र के चल रहे हैं, आपके लिए ना स्पेसिफिकली ऐसा टाइम है कि कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ की पुनरावृत्ति चल रही है घर में, या फिर आपका कोई कर्म है या कोई प्रोजेक्ट है या आप कोई चीज़ कर रहे हैं जो वापस से रिपीट आपको करनी पड़ रही है। भाग्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी नारायण योग भाग्य में है और वो सूर्य के साथ में है, मतलब कुल देवी, कुल दैवत, तीर्थ क्षेत्र में यात्राएं, घर में होम हवन, लक्ष्मी की पूजा, नारायण की पूजा, सूर्य की पूजा, इन सब चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके जीवन में बहुत शुभता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो अगर ये सब चीज़ें आप मतलब करते हुए आ रहे हैं तो इस चीज़ का ना आपको फल अच्छा मिलेगा। परंतु यही भाग्य को प्राप्त करने के लिए आपने अगर घर पे किसी को घर पे किसी सदस्य के साथ में गलत किया है, पिता के साथ में गलत बिहेव किया है आपने, पिता तो लोगों को आपने उनकी एडवाइस नहीं मानी है, उनका अपमान किया है, ऐसे समय पे उसी लक्ष्मी का फटका मिलता है। फिर दशम भाव का जो मंगल है वो किसी न किसी प्रकार से विभक्त कर देता है चीज़ों से, कुछ चीज़ छूट जाती है और वो गुस्से से छूटती है, अग्रेशन से हो रहा है वो, मतलब आपका अभी व्यवहार कहीं ना कहीं अग्रेसिव होगा उस चीज़ को, या तो आप प्रतिसाद दे रहे हैं उस कंडीशन को। पूरे साल भर में आपने क्या किया है ना उसके अनुसार समझिएगा, क्योंकि भाग्य भाव में जो वो लक्ष्मी नारायण योग है वो आपको भाग्य देने के लिए बैठा हुआ है, परंतु अगर आपका भाग्य यहाँ पे चला गया है तो आपने ऐसा क्या किया साल भर जिसके कारण वो अंत में भाग्य आते हुए भी चला गया। अगर इसकी विपरीत स्थिति कहें तो कि आपने बिल्कुल धर्मबद्ध होकर बहुत सारे अच्छे कर्म करें, डिसीजन मेकिंग करी, तो घर की प्राप्ति होती है ऐसे समय पे। लोग बाहर यूएस में कहिए, बाहर यूके, कनाडा, किसी भी जगह पे, भारत के बाहर, अगर आप प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ चाह रहे हैं, मिलेगा आपको इस समय पे। फिर वो इसको अगर
और अच्छे से समझना चाहते हैं गोचर को तो पत्रिका दिखाना आवश्यक है, उसके बिना आपको नहीं बताया जा सकता है ना। पर ये गोचर आपको इंगित करता है इस पद्धति से। बात करें तो मंगल मूल नक्षत्र, मतलब सबसे पहले मूल नक्षत्र केतु से अधिष्ठित है, परंतु इनकी देवता जो हैं वो है नैऋत्य देवी। मूल नक्षत्र मतलब केतु है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं धूमावती मतलब महाविद्या धूमावती की पूजा की जा सकती है, उनसे क्षमा प्रार्थना की जा सकती है। बट अगर महाविद्या की साधना या महाविद्या की पूजा करना संभव नहीं है, क्योंकि 10 महाविद्याएं ईजिली कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए, उसका उतना थोरभाग्य होना चाहिए। बट अगर आप घर में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो कार्तिकेय की उपासना कर सकते हैं, मुरुगन की उपासना कर सकते हैं। ये भी संभव नहीं है तो हनुमान जी की कट्टर उपासना इस समय पे अगर आप करते हैं तो आप थोड़े समय के लिए थोड़ी इंटेंसिटी कम हो सकती है अपने दंड की। बजरंग बाण हो या फिर हनुमंत सुंदराकांड हो, क्योंकि सुंदराकांड अगर ऐसे समय पे करते हैं तो आपका चित्त शुद्ध होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में मदद मिलती है। लक्ष्मी नारायण योग को शुद्ध करने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर आप उपासना कर सकते हैं, हरे रंग की बर्फ़ी चढ़ा सकते हैं, और सौभाग्यवती स्त्री को आप हरी साड़ी देना, या देवी की हम ओटी बोलते हैं, मतलब झोली भरना बोलते हैं, वो की जा सकती है। बट वो किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जिसको ज़रूरत है, तो वो और अच्छा है, ठीक है। और भी प्रैक्टिकल कर्म बताए जा सकते हैं, परंतु पत्रिका के अनुसार आपका कैसा अभी गोचर है, उस गोचर की स्थिति अभी कैसी बनी हुई है, उसके अनुसार वो कस्टमाइज रेमेडीज़ होती हैं। बट अगर मंत्र उच्चारण की बात करूँ तो आप विष्णु जी का मंत्र कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का मंत्र कर सकते हैं, मंगल का मंत्र कर सकते हैं, इन्हीं सब देवताओं के आप सूर्य का मंत्र कर सकते हैं, इन्हीं सब देवताओं के आप बीज मंत्र कर सकते हैं, और इन्हीं सब देवताओं के आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ठीक है। के लिए नया टॉपिक, नया वीडियो लेकर जल्द ही मिलूँगी। मैं शॉर्ट्स के माध्यम से कुछ अलग अलग सीरीज़ डालती जाती हूँ, और आपका प्रतिसाद बहुत अच्छे से आता है, तो मुझे उत्साह रहता है, उत्साह बना रहता है। मैं कोशिश करूँगी कि नया टॉपिक वापस से और लेकर आऊँ। आप सब सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। ये गोचर आप सभी के लिए शुभप्रद हो, और 2026 आप सभी के लिए बहुत शुभ हो, ऐसी कामना करती हूँ। थैंक यू सो